तो कहते हैं, जैसे बोलने में ही बोलते हैं कि एक छोटी सी समस्या है, और मैंने ज्यादातर देखा समस्या कोई छोटी होती ही नहीं है। समस्या तो समस्या, समस्या कहीं की छोटी कहीं की बड़ी, समस्या समस्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो किसी को कोई कर्जा हो गया, अब उसके 1 लाख का कर्जा हो गया, और कोई व्यक्ति ऐसा है जिनके 10 करोड़ का कर्जा हो गया, तो समस्या तो उसकी भी वही है, समस्या उसकी भी वही है। पात्रता कितनी है? जब पाया था तो उसका पात्र कितना बड़ा था? उसका पात्र 1 लाख रुपए कर्जा करने जितना था, उसने 1 लाख किया। उनकी पात्रता 10 करोड़ रुपए कर्जा करने की थी। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही उपाय सबके लिए काम करे। उसमें महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसके कौन से ग्रह उसको कर्ज में डुबो रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही ग्रह की वजह से लोग कर्ज में डूबते हैं, सारे ग्रह हमेशा काम करते हैं। तो जो तत्व के बारे में समझते हैं उनके उपाय बहुत अलग तरीके के होते हैं। जैसे ज्यादातर मैंने महादेव जी के उपाय बताता हूं, तो जिससे संबंधित, जिस ग्रह से संबंधित, जिस व्यक्ति की कमजोर कड़ी है, जो ग्रह उसको नुकसान पहुंचा रहा है, वही वस्तु अर्पित करने से उसके ग्रह ठीक होते हैं। अब लोग कई बार ये मन में धारणा बनाते हैं कि एक अनार से व्यक्ति ठीक भी होता है, एक अनार भगवान के चढ़ाने से उसके सुख समृद्धि भी आती है, एक अनार चढ़ाने से उसके धन दौलत की भी समस्या दूर होती है। ये क्या है? ये वो है कि जिन भी सिद्ध पुरुषों को, जिन भी संत महात्माओं को तत्व का ज्ञान हुआ और जो तत्वदर्शी कहलाए और अपनी अंतर्दृष्टि से दूसरे की समस्या को पढ़ने लगे, उनके लिए श्रेष्ठ उपाय ये होता है कि भगवान के श्री चरणों में वो सबको समर्पित कर दे, और फिर भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं, भगवान ही उसका ख्याल रखते हैं। इसलिए बाकी सब विचार करने की जगह भगवान के प्रति समर्पित होकर जो भी कार्य हम करेंगे या जो भी कोई भी उपाय बताते हैं, वो उपाय भगवान को सानिध्य में भगवान के प्रति समर्पित होकर करेंगे, तो फिर सबको फायदा होता है। ऐसा मेरा मानना है।